नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं कुंदन जबैन। प्रयागराज में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के साथ लंबी बातचीत की। ठीक 2 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत भी जेन-ज़ी और जेन अल्फा के साथ संवाद करते नजर आए थे। यानी राजनीति का फोकस अब बदल रहा है। सियासत के केंद्र में अब सिर्फ जाति, धर्म, क्षेत्र और परंपरागत वोट बैंक नहीं है, देश का युवा भी है। राहुल गांधी लगातार छात्रों की गूंज के जरिए युवाओं से संवाद कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जेन-ज़ी से संवाद में देश, समाज और भविष्य को लेकर बड़ी बातें कर चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने भी युवाओं की जरूरतों और आकांक्षाओं के हिसाब से नीतियां तय करने के निर्देश दिए हैं। सवाल इसलिए बड़ा है, आखिर अचानक हर राजनीतिक दल को जेन-ज़ी की चिंता क्यों होने लगी है? क्या सोशल मीडिया के दौर में पली बढ़ी ये पीढ़ी अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि राजनीति की दिशा तय करने वाली ताकत बन चुकी है? सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले चुनावों में युवा सिर्फ वोट नहीं देंगे बल्कि वोट का मुद्दा भी वही तय करेंगे? 27 में चुनाव जेन-ज़ी पर दांव, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज की डिबेट इसी पर करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों को देखिए। प्रयागराज में राहुल गांधी इस वक्त सियासी गूंज कार्यक्रम में, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मौजूद हैं, छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं, हर एक मुद्दे पर बातचीत हो रही है। 2 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत जेन-ज़ी और जेन अल्फा के साथ संवाद करते नजर आए थे। तीसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें देखिए, जो युवाओं के लिए लगातार नौकरियों की बात तो करते रहते हैं, नौकरियों का प्रबंध करते हैं। रिकॉर्ड तोड़ नौकरियां दी गई हैं उत्तर प्रदेश में, इसका जिक्र वो करते हैं। लेकिन इन सब के बीच युवा आयोग बनाने की बात भी उत्तर प्रदेश में हो रही है, जो युवाओं के लिए नीतियां बनाएगी। इन सब के बीच आज ही खबर आई कि आईएएस आईपीएस जो हैं छात्रों के साथ संवाद करेंगे और उन्हें आगे का रास्ता तय करने में मदद करेंगे। ये 3 तस्वीरें, सियासत में क्या जेन-ज़ी जो है अब बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आप हिंदुस्तान के शिक्षा के सिस्टम में बिलीव करते हो? सर, प्रेजेंट टाइम में तो बिलीव हमारा नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है। रीजन, अगर आज 2018 से मैं बेरोजगार टहल रहा हूँ, कोई स्किल हमें दे दिए होते 2018-17 में, तो मैं कहीं प्राइवेट, फिर सेकेंडरी, इस प्रयागराज में या इस आसपास के इलाकों में हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसे कोई मतलब रिसोर्सेज नहीं है कि मैं प्राइवेट काम कर सकूं। ये 21वीं सदी का नशा है। और फिर आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। तो जेन-ज़ी पर दांव क्या तमाम राजनीतिक दल खेलने की कोशिश कर रहे हैं? इससे जुड़े हुए 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई और क्या यही वजह है? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत कुमार उमराव हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। आनंद त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव जैन प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे। मोहम्मद गुफरान जी मीडिया संवाददाता भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। प्रोफेसर कालीचरण दलित चिंतक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गुफरान, क्या चर्चा हुई, क्या बातचीत हुई? बहुत जोश में राहुल गांधी दिखाई दे रहे थे, बच्चों ने, जेन-ज़ी ने भी अपनी समस्याएं रखी। कुल मिलाकर के क्या संदेश गया यहां से? गुफरान, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, हम इस वक्त जिस जगह पर हैं, यहीं पर अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया। तमाम खास करके जो छात्रों के विषय रहे, जो मुद्दे रहे, उन पर उनसे बातचीत की। और अभी हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं जो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होकर के निकल रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर राहुल गांधी की कौन सी बात इनको एक तरीके से अट्रैक्ट करी है और क्या इनके अपने मुद्दे हैं, क्या भविष्य में जो 2027 है युवाओं पर ही पूरी जो राजनीति है वो केंद्रित रहने वाली है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आदर्श है और यहाँ पे जो छात्रों का कुछ कार्यक्रम चल रहा था उसको वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था जो मैंने महसूस किया।
वहाँ पे सिर्फ छात्रों की बात हो रही थी कि परीक्षा से पहले पेपर क्यों लीक हो जा रहा है, बात हो रहा था कि एसएससी में धांधली क्यों हो रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस क्यों बढ़ रही है। पूरी तरीके से जो कार्यक्रम का समायोजन था वो छात्रों के ऊपर था, छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए। गांधी ने कौन सी ऐसी प्रमुख बात कही खास करके जो छात्रों से जुड़ी है, उनके एक तरीके से उनके अपने विषय? उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि छात्रों के सपनों की लूट हो रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको बचाना है, इसके बचाने की मुहिम है और इसमें आप सब साथ आइए। और छात्रों ने गर्मजोशी के साथ दोनों हाथ उठा के लहराते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं। अपने लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये बताएं क्या सुना राहुल गांधी की, कौन सी ऐसी बात आपको लगी कि ये हमसे जुड़ी बातें हैं? देखिए, सबसे जरूरी बात ये है कि जो फिक्र हम नौजवानों की इस वक्त है, जो चिंता इस वक्त है, हम लोगों की चिंता का कारण बना हुआ है जो समस्या, वो चिंता, वो फिक्र राहुल गांधी की बातों में झलक रहा है, हमारे हिस्से की बातें हैं। इसलिए आज हम उनको अपने आप से बड़ा जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि जो फिक्र हमारी ये थी कि विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं, कलम किताब पर कुठाराघात किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, वही बात राहुल गांधी जी आज अपने संवाद में कहें कि विश्वविद्यालय, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो एक प्रसिद्ध विद्यालय और प्रख्यात विश्वविद्यालय था, उसका आज कहीं ना कहीं इस निजीकरण से और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से और सत्ता का जो शिक्षा के प्रति जो निराशा है, उसकी वजह से उसका गरिमा गिरता जा रहा है। ये बताएं, युवाओं को लेकर के राहुल गांधी का ये पूरा कार्यक्रम केंद्रित था, जेनजी को लेकर के किन बातों का जिक्र किया जो आप लोगों से जुड़ी रही हो? क्या ये 2027 में ये जो युवा हैं, क्योंकि युवाओं की बात अब सिर्फ राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कर रहे हैं, दूसरे जो दल हैं वो भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि युवा 2027 में प्रमुख बिंदु रहने वाले हैं? देखिए, अभी जिसकी बात आप कर रहे हैं कि मोहन भागवत जी कर रहे हैं या बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो उनकी सरकार है, वो बातें न करें, समाधान दें। समाधान अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, आप सत्ता में हैं, तो कहीं न कहीं समस्या है। और हम भी तक प्रतियोगी छात्रों के, युवाओं की या छात्रों की जो भी समस्या विश्वविद्यालय से लेके तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा था। हमें इस बात की खुशी है कि कोई व्यक्ति तो आया जो युवाओं की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, जो हमारी बात आवाज़ उठा रहा है। इस बात की खुशी, कोई नेता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आज आए मोदी जी उठाना शुरू कर, क्यों नहीं उठा रहे हैं? समाधान देना, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी जी तो है नहीं। देखिए, ये बड़ी बात है कि छात्रों के विषय पर राहुल गांधी ने बातचीत करी है। बिल्कुल, छात्रों के लिए बात की है और छात्र कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं कांग्रेस से और राहुल गांधी से। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए। गौरव जैन साहब, खुश होंगे ये बयान सुनकर आप लोग, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ है क्या कि जेनजी फोकस में आ गया है? हालांकि जून के महीने से ही राहुल गांधी युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, यह अलग मसला है। से तो कोई भी चीज नहीं हुई। आप देखेंगे निरंतर राहुल जी जो है वो शिक्षा सुधार के लिए बात करते रहे हैं। जब ये एनईपी आया था तब भी उन्होंने बात करी थी, इससे पहले भी जब पेपर लीक हुए थे तब भी हमने बोला था। आप अगर याद करेंगे, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई लगातार पिछले 3 सालों से जब पेपर लीक हुआ था, चाहे नीट की परीक्षा का हो या कोई अन्य परीक्षा का हो, तो दिल्ली में ऐसी दिल्ली पुलिस ने वहां पे हम लोगों को कैद करा था। मुझे खुद लाठियां पड़ी थी 2024 में, 2025 में। तो ये बात नहीं है कि हम आज जा गए, वो बात अलग है कि कुछ लोगों को आज दिखने लग गया, क्योंकि जो आंदोलन था वो इतना विशाल हो गया कि कुछ लोगों को आज दिखने लग गया। लेकिन ये जो हमारी लड़ाई है निरंतर जारी रही है, और जब तक यहाँ पे छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। आपको याद होगा यूपी में भी जब 1.5 लाख स्कूल बंद करे योगी जी ने, तो वहां पर भी हम लोगों ने प्रदर्शन करा था। उसके बाद भी जब यहाँ पे वजीफा हटाया गया तब भी हमने प्रदर्शन करा था। जब स्कॉलरशिप खत्म करी गई तब भी हमने प्रदर्शन करा था। तो युवाओं की बात हम निरंतर उठाते रहे हैं, और हम युवाओं को कोई राजनीतिक चारे की तरह नहीं देखते, जैसे मोहन भागवत जी देखते हो या भाजपा के लोग देखते हो। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि युवाओं की जो मांग है, जो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाए। ये एक्चुअली आप समझिए नॉन पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि अगर युवा जो है वो पढ़ेगा नहीं तो कल के दिन उसको अच्छे पैसे नहीं कमा पाएगा। अच्छे पैसे नहीं कमा पाएगा, देश की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं सफर करेगी। और युवा को निरंतर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में पढ़ के आगे जाएगा तो देश की तरक्की होगी। यही इस सोच के साथ हम लोग चलते हैं। ठीक है प्रशांत उमराव, ये क्या नॉन पॉलिटिकल इशू है जैसे एक पॉलिटिकल व्यक्ति, पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में वो उठा रहे हैं, तो क्या ये नॉन पॉलिटिकल इशू है? और क्या नॉन पॉलिटिकल बातें हो रही थी स्टेज पर आज? प्रशांत कुमार उमराव जी। देखिए, छात्रों की बात होनी चाहिए, अच्छी बात है, छात्रों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जब भाजपा शासित राज्यों में छात्रों की मांग उठाई जाती है तो उसको लोकतंत्र की आवाज बताया जाता है। लेकिन वहीं जो विपक्ष शासित राज्य हैं, झारखंड में, पंजाब में, कर्नाटक में, वहां पे भी छात्र पेपर लीक के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से हजारों छात्र, झारखंड में रांची में आप देख रहे हैं किस तरीके से 15-20 दिन से वहां छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां भी कांग्रेस समर्थित सरकार है और वहां पे छात्रों का टेंट उखाड़ दिया गया है। पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहा है, कर्नाटक में प्रोटेस्ट हो रहा है।
तो वहां पे श्री राहुल गांधी जी बात नहीं उठाते हैं। तो जब बात उठी, छात्र तो छात्र होता है, कोई उत्तर प्रदेश का भी छात्र वही है, झारखंड का भी छात्र वही, कर्नाटक का भी छात्र वही है, पंजाब का भी छात्र, सब जगह के छात्रों का मुद्दा उठाया जाना चाहिए। और यहाँ पे इनको अपना रोड मैप रखना चाहिए कि इन्होंने अपने प्रदेशों में, जिन कांग्रेस शासित प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर इन्होंने छात्रों के मामले का, युवाओं के मामले में एक व्हाइट पेपर जारी करें, कितने छात्रों को इन्होंने नौकरी दी, कितने युवाओं को नौकरी दी है। केरला में भी हमने देखा कुछ दिनों पहले, वहां पे भी छात्र प्रोटेस्ट करे थे, उनका लाठीचार्ज किया गया है, उन छात्रों पर मुकदमे दाखिल किए गए हैं, उनको जेल भेजा गया है। तो यहाँ पर ही बात होनी चाहिए। आप भाजपा शासित राज्यों में अगर उठा रहे हैं, अपने शासित राज्यों में मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये राजनीति है। आप छात्रों के हितों से आपका कोई लेना देना नहीं, आप केवल राजनीति कर रहे हैं और छात्रों को एक ढाल बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं। गौरव जैन, ये दोहरा रवैया क्यों है? आपके राज्य में अगर छात्र प्रदर्शन करते हैं तो वहां के लिए कुछ और आपकी सोच है, बीजेपी शासित राज्य है वहां के लिए कुछ और सोच है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रशांत भाई बैठे हैं, शायद प्रशांत भाई को याद होगा कि राहुल गांधी जी ने 3 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कर दी है ना प्रशांत भाई। ये बात राहुल गांधी जी ने तो करी थी मंच पे चुनाव में, 3 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात राहुल गांधी ने करी थी या नरेंद्र मोदी ने करी थी? बताइए कौन अपने वादे से पीछे हो रहा है। यहाँ पर आपने बोला था कि हम उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष यहाँ पर 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे, छात्रों के लिए ये लाएंगे। आपने देखा था किस प्रकार से गलगोटे यूनिवर्सिटी में यूपी सरकार के कैसी फजीयत हुई थी कि आप एआई के नाम पे सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहे थे। तो ये सब कथनी और करनी में जो फर्क आता है, ये नहीं चाहते कि छात्र पढ़े, क्योंकि आप समझिए छात्र अगर पढ़ लिख जाएगा तो इनकी जो झूठी बातें हैं उसमें नहीं आएगा। छात्र अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, छात्र अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो जातिवाद नहीं करेगा, छात्र अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो इनकी झूठी बातों में नहीं आएगा। इसलिए ये चाहते हैं कि जो देश का छात्र है वो पढ़े ना, वो चाहते हैं कि देश का छात्र जो रहे वो अनएम्प्लॉयड रहे, और अगर वो अनएम्प्लॉयड रहेगा तो उसको एक इमेजिनरी दुश्मन दिखा करके बोलेंगे कि आपकी सारी समस्याओं का जड़ जो है वो ये व्यक्ति। प्रशांत जी जल्दी से जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। प्रशांत जी जल्दी से। गांधी जी कब बोलेंगे? इसलिए ये पूरा जो है एक, मैं तो स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, केरल, कर्नाटक और झारखंड के छात्र नहीं है क्या? वहां पे भी तो प्रोटेस्ट हो रहा है, उनकी बात कौन करेगा? मैं तो स्पेसिफिक सवाल। और वहां पर वो जो प्रोटेस्ट है वो सरकार, केंद्र सरकार के अंदर आता है, राज्य सरकार नौकरी दी। केरला में कितने युवाओं को नौकरी दी? झारखंड में कितने युवाओं को नौकरी दी? नौकरी देना तो राज्य सरकार। अगर आप जब दूसरों पे सवाल उठाते हैं, अगर आप कहते हैं आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए। मैं तो पूछता हूँ कि झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, केरला में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, केरला में भाजपा की सरकार नहीं है, विपक्ष में भी भाजपा नहीं है, कांग्रेस है, आपके अमित शाह जाके मिलने उत्तर प्रदेश में करेंगे। आप बताइए, केरल में झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है। ठीक है, मैं लौटता हूं। आनंद जी, आपको लगता है कि क्या नॉन पॉलिटिकल इशू है ये, और वो भी तब जब पॉलिटिकल लोग इस इशू पर बात कर रहे हैं, तो क्या ये नॉन पॉलिटिकल इशू आनंद त्रिपाठी जी रह जाता है? और जो प्रशांत उमराव कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का नजरिया जो विपक्षी शासित जो राज्य वहां के लिए अलग है और बीजेपी सहयोगी शासित राज्यों के लिए अलग है, ऐसा दिखता है कि आनंद जी आपको? देखिए, बहुत अच्छा ही बात है कि कम से कम युवा कहीं भी पटल पर आया है। आज हमारे देश की जो आबादी है वो 50 से लेकर के 65% तक ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 30-35 साल से कम है। लगभग 25% ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है। तो आज जो हमारी बेसिक 3 चीजें हैं, एक है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य है और तीसरा है रोजगार। इसमें 2 प्रमुख मुद्दे, एक शिक्षा और रोजगार, ये डायरेक्ट छात्रों से जुड़ा है। आखिर अभी तक ऐसा क्या था कि लोग नहीं था। आंदोलन हो रहे हैं लगातार पूरे देश में, और जेनजी जिस तरीके से सामने आया है, ये वाकई एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जब विरोध किसका होगा? जो सत्ता में है उसी का विरोध होगा, क्योंकि नीतियां जब बनेंगी, और वो नीतियां अगर हितकारी हैं तब तो ठीक है, अगर हितकारी नहीं है, कहीं से जो है, जैसे जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा है, जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा है, जिस तरीके से अफसरशाही का मुद्दा है, ये मुद्दे कहीं ना कहीं लोगों को विचलित कर रहे हैं। और अगर इसको मौजूदा सरकार इसको ध्यान में नहीं रखती है तो विरोध होना तय है, और स्वस्थ लोकतंत्र में विरोध होना बहुत जरूरी है। जहां तक बात है कि राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, तो जो राहुल गांधी जी वही कर रहे हैं जो एक विपक्ष को करना चाहिए। सरकार में आने के लिए जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसका जो समर्थक होगा वही सरकार में
आएगा या उसको लोग पसंद करेंगे। तो इसलिए राहुल गांधी या अन्य विपक्षी पार्टियां ज्वलंत मुद्दा जो है जेन जी का उसका समर्थन करने का प्रयास कर रही हैं। साथ ही साथ एक बहुत जरूरी है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, जहां पर कांग्रेस विपक्ष में है वो उस मुद्दे को उठा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जहां पर विपक्ष में उस मुद्दे को क्यों मजबूती से नहीं जेन जी के साथ लग पा रही है? उसका कारण यह है कि वो खुद अपने आप में कहीं ना कहीं दबा महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जेन जी उनके अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, लेकिन जेन जी अब कम से कम फोकस का केंद्र जरूर बन गया है। एक बार फिर से गुफरान हमारे साथ मौजूद हैं। गुफरान, जेन जी कनेक्टेड किससे फील कर रहा है, जरा पूछिएगा। क्या सत्ता पक्ष से जेन जी की दूरियां, या फिर कुछ मुद्दों पर ही सत्ता पक्ष, चाहे केंद्र में सत्ता हो या फिर उत्तर प्रदेश में सत्ता हो, उससे कुछ मुद्दों पर ही डिफरेंसेस है, बाकी सब ठीक है? देखिए, ये बात तो साफ है कि भले ही जो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर तमाम दूसरे दल हों, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन आज जो राहुल गांधी का कार्यक्रम था छात्रों से संवाद का, इस कार्यक्रम ने ये बता दिया कि यहाँ जो लोग पहुँचे थे, जितने भी थे, वो सारे उनके मुद्दे अपने हैं। रोजगार है, पेपर से जुड़ी जो विसंगतियाँ हैं वो है। इन सब चीज़ों को देख करके इन्होंने जो तमाम राजनीतिक जो एक तरीके से दलगत को लेकर के तमाम एक तरीके से बाधाएं हैं, उसको एक तरीके से उन बाधाओं को, उन बंधनों को तोड़ करके ही यहाँ पर पहुँचे थे। क्या नाम है आपका भैया? सर, मेरा नाम सिद्धार्थ मौर्य है। सिद्धार्थ, कहाँ के रहने वाले हो? मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ। प्रयागराज में पढ़ाई करते हो? जी जी जी। राहुल गांधी ने जो बातें कही, खास करके जो युवाओं से जुड़ी बातें रही, क्या लगता है कि ये आपसे जुड़ा मुद्दा है विषय? जी जरूर, हमसे जुड़ा मुद्दा है और हर एक नौजवान से जुड़ा मुद्दा है। जैसे कि जंतर मंतर पे लाठियां जब चली थी हमारे ऊपर, तो उसी दिन सरकार की हवा बदल गई थी। ये नौजवान हवा उस दिन बदल दिया था। सरकार चेंज होगी, 29 में गिरेगी, 27 में तो जवाब दे दिया जाएगा। ये बताएं, ये जो जेन जी को लेकर के तमाम दूसरे दल भी, अब तो राहुल गांधी उठा ही रहे हैं, दूसरे लोग भी जेन जी को लेकर के अब बातें करने लगे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में जेन जी ही मुद्दा रहने वाला है, वो भी एक प्रमुख केंद्र में? देखिए, एक बात हम आपको बता दें, हम राहुल गांधी को किसी राजनीतिक रूप में नहीं देख रहे हैं। छात्रों की आवाज़, युवाओं की आवाज़ उठाने वाला एक मसीहा के रूप में देख रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं और छात्रों से संवाद कर रहे हैं, छात्रों के विचारों को देख रहे हैं और युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। आज क्या बातें प्रमुख हैं? आज बात देखिए, पहली बात, हम लोग इस समय प्रयागराज की धरती से हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के हम लोग छात्र हैं। जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की नाम आती है तो इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता था और इसे ISPCS की फैक्ट्री भी कही जाती थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। लेकिन आज हम देखते हैं जिस प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पहले रैंक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अगर लोग बताते थे कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो पहले से ये गर्व होता था और पहले से लग जाता था ये बंदा, इसके अंदर काबिलियत है और ये कुछ लेके गिरेगा। और लोग हैं, क्या नाम है? ठीक है, मैं गुफरान में लौटता हूँ। कुल मिलाकर के देखें तो यहाँ पर छात्रों ने अपनी समस्याओं को उठता हुआ देख करके कांग्रेस से कनेक्शन महसूस किया। प्रोफेसर कालीचरण भी हमारे साथ मौजूद हैं। कालीचरण जी, एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जेन जी 30% से 34-35% के आसपास है, इसलिए क्या जेन जी सेंट्रिक, चाहे सरकार हो या फिर अब तो समाजवादी पार्टी भी उसकी बात कर रही है, क्या दलित जो है थोड़ा पीछे रह जाएंगे, उन पर फोकस थोड़ा कम हो जाएगा? क्या 22% वाली आबादी वाले जो हिस्सा है उससे लेकर के फोकस कम होगा, या फिर बराबरी का मौका मिलेगा दोनों वर्ग को? देखिए, आपने जो डिबेट रखी है बहुत महत्वपूर्ण है और आपने जो कहा कि दलित क्या पीछे रह जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, आपको पता भी है, सभी लोग जानते हैं कि जिसका जो नेतृत्व किया है वो अभिजीत दलित ही है, तो नेतृत्व ही दलितों ने किया है। और वहाँ जो अपने सोनम जी हैं वो भी आदिवासी हैं, तो स्वाभाविक रूप में दलित और आदिवासी निकल करके आए हैं। और झारखंड में जो लड़के अधिकांश बैठे हैं वो भी आदिवासी ही हैं। तो असल में यह है कि ये दर्द तो दलितों का ही है, क्योंकि शिक्षा से हजारों साल उन्हें ही वंचित रखा गया, उन्हें ही सब प्रकार से अधिकार वंचित किया गया। उनको अभी भी शिक्षा महंगी करके सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा? दलितों का हो रहा। हाँ, ये सही बात है कि इस एक अच्छे मुद्दे को लेकर के सवर्णों में जो बेरोजगारी है, तो वो भी इसमें साथ जुड़े हैं। और पहली बार जाति को इग्नोर करके अभिजीत दीपके के साथ लोग जुड़े हैं, ये बड़ी बात है। इसको स्वीकार करना चाहिए मनुवादी मीडिया को
और लोगों को स्वीकार करना चाहिए, ईमानदारी के साथ एक दर्द लड़का अमेरिका से पढ़ करके निकला है। एक समय बाबा साहब अमेरिका से लौट करके आए थे और एक समय इस दौर में दीपके आया है और उसने तहलका मचा दिया है। तो ये है असल। देखिए आपने अभी एक हमारे साथ दीपके का ने तहलका मचाया राहुल गांधी ने। मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ कालीचरण जी, ये दीपके ने जो कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक है उसने मचाया या फिर राहुल गांधी ने मचाया? देखिए नहीं, राहुल गांधी की मैं बात नहीं कह रहा हूं। जो आपने कहा कि दलित क्या पीछे रह जाएगा, खड़गे जी स्वयं दलित हैं, कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी इस मुद्दे को बहुत गर्माहट के साथ उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ राहुल जी चूंकि हाँ एक बात जरूर है कि इस समय राहुल जी को ये करना चाहिए, आदरणीय राहुल जी को, कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, राज्य सरकार, ये सही है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि भाई जिसकी सत्ता केंद्र में उसी से तो बात की जाएगी, लेकिन राज्य में जिसकी सत्ता है वो तो वहां ठीक कर सकते हैं। जैसे आप पार्टी ने दिल्ली में जो मॉडल दिया था एजुकेशन का, वो आज पूरी दुनिया में उसको माना जाता है, कितना गजब का मॉडल था। तो क्या राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार जहां उनकी सरकारें हैं, क्या वहां उन राज्यों में ऐसा मॉडल दे पा रहे हैं? ठीक है, कालीचरण जी मैं लौटता हूं। प्रशांत जी, आप लोगों ने तो भाई 4 वर्ग में समाज को बांटा। जब जातियों की बात तमाम राजनीतिक दल कर रहे थे, जातिगत आधार पर जनगणना की मांग कर रहे थे, तो बीजेपी ने कहा भैया 4 जाति है हमारे लिए, किसान है, गरीब है, युवा है और महिलाएं हैं। तो ये वर्ग आखिर डिस्कनेक्शन कैसे हुआ? कनेक्शन तो लगता है नहीं है हमारे साथ प्रशांत जी। ये कनेक्शन जो था युवा से, क्या ये डिस्कनेक्ट हो गया सत्ता पक्ष का, बीजेपी का, या फिर डिस्कनेक्शन दिखाने की कोशिश हो रही है सिर्फ? नहीं, हम लोग तो युवाओं से लगातार कनेक्ट हैं। प्रधानमंत्री जी नारा दिया था गरीब, किसान, युवा, महिला, तो उसमें युवा भी आता है, उसको आप अंग्रेजी में जेनजी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो हम लोग तो युवाओं से लगातार कनेक्टेड, युवाओं के कल्याण के लिए जो सरकार जितना कर पा रही लगातार कर रही है। लेकिन यहाँ पे राजनीति की बात ही, कालीचरण जी की बात से मैं सहमत हूँ कि भाई जहां से केंद्र से सवाल उठाइए उसमें हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। नीट का प्रश्न आया, उसको हमने जवाब दिया, लेकिन जहां राज्य की सरकार है, शिक्षा केवल केंद्र का विषय नहीं है, शिक्षा तो राज्य का भी विषय है, रोजगार केंद्र का भी विषय है, राज्य का भी विषय है, परीक्षाएं केंद्र सरकार भी कराती है, राज्य सरकार भी कराती है। मैं तो स्पेसिफिक सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि झारखंड जो जेपीएससी की परीक्षा है वो तो राज्य सरकार कराती है, हेमंत सोरेन के अंडर में वो विभाग आता है, कार्मिक विभाग। केरला में जो प्रोटेस्ट छात्रों को हो रहा है, उनमें वाटर पानी फेंका गया, उन पे आंसू गैस के गोले फेंके गए, वो केरल सरकार की जिम्मेदारी है। कर्नाटका में जो पेपर लीक हुआ वो कर्नाटक सरकार की जिम्मेदारी है। पंजाब में जो पेपर लीक हुआ फार्मासिस्ट ऑफिसर का, पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। तो प्रश्न तो दोनों जगह उठना चाहिए। ये केंद्र पे उठाइए, ठीक है, हम तो उसका जवाब दे रहे हैं, हम सहमत हैं। छात्र सब बराबर है, चाहे किसी प्रदेश का छात्र हो, चाहे कर्नाटक का छात्र हो, वो भी हमारे लिए उतना सम्मानीय है, पंजाब का भी हो चाहे झारखंड को। लेकिन आप स्पेसिफिक भाजपा शासित राज्यों पे प्रोटेस्ट करेंगे, कहेंगे देखो लोकतंत्र की आवाज है, और अपने राज्य में चुप्पी साध लेंगे, इसका मतलब फिर आप राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल गौरव जी, ये बेहतर नहीं होता चाहे कर्नाटक हो, केरल हो, पंजाब हो, चाहे झारखंड हो, वहां पर अगर सख्त कार्रवाई हो जाती और जो स्टूडेंट वहां के चाहते हैं, तो फिर क्या आप सीना चौड़ा करके प्रशांत जी को जवाब नहीं दे पाते? अरे सीना चौड़ा करके तो हम अभी जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए। सबसे पहले तो प्रशांत जी जो है वो खुद होमवर्क करके नहीं आए, झारखंड की इन्होंने बात करी। झारखंड में जो परीक्षा हो रही है वो डीओपीटी कराता है, राज्य सरकार नहीं कराती। इनको पता होना चाहिए कि डीओपीटी जो परीक्षा कैसे आप बैठ जाते हो? आपने राजस्थान जेपीएससी की परीक्षा करा रही, हेमंत सोरेन का मामला है, अभी केंद्र करेगी क्या? जब बोले तब मैंने केरला में जो हुआ है, मोदी की जिम्मेदारी है क्या? बात सुनाने नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं भी झारखंड में भाजपा सरकार है, 10 साल से भाजपा सरकार ने झूठ मत बोलिए ना। इतना तो तुमसे बोल रहा है तो बोलना नहीं चाहिए। यही आपकी शाखा में सिखाया गया है कि आप जेपीएससी परीक्षा राज्य सरकार कराएगी, क्यों कराएंगे आप? कुंदन जी, इस तरह के मतलब आप झूठ के राव कर रहे हैं। जेपीएससी परीक्षा ठीक है, जब बोले तो आप भी करेंगे ना, कुछ भी बोलते जा रहे हैं, से बोल जा रहे हैं, दूसरे को हेमंत सोरेन का नाम नहीं ले सकते हैं, हेमंत सोरेन का नाम नहीं ले सकते। होमवर्क करके आया करिए, ऐसे नहीं आना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, ईमानदारी की बात है। आप मैं तो सारे राज्यों थोड़ा सा पढ़ लिख के आया करिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। आप बड़ी पार्टी के वो है पदाधिकारी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। नीट का सवाल सुनिए, आपने बहुत बोल दिया, मेरी बात सुनिए। कर्नाटक का भी उठाइए, पंजाब का भी उठाइए, झारखंड को। ठीक है, उमरा साहब आता हूं। ठीक है गौरव जी, प्रशांत साहब सुन लेते, फिर मैं काउंटर करने का मौका दूंगा। प्रशांत जी। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, डीओपीटी के अंदर आ रहा है, जेपीएससी तो राज्य सरकार करा रही ना। आप अगर झूठ को नहीं काउंटर करेंगे तो कौन करेगा? उन्नत जी, आपको बोलना चाहिए इस बात को।
झूठ क्यों आप बोल रहे हैं? देखो, ये जो जेपीएससी परीक्षा सुन लो, हमारी बात सुन लो या बोलते रहो। जेपीएससी परीक्षा तो नहीं गौरव जैन साहब, दरअसल आपने जो आरोप लगाया उस पर वो प्रशांत उमराव कह रहे हैं कि भाई वो तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, आप दूसरे एजेंसी का नाम ले रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात कहिए गौरव जैन साहब। नाम दे रहे, पहले हमारी बात सुन लो, बीच बीच में फुदकने से कुछ नहीं होता। आप सुनिए, क्या है कि पूरा बात होगी, तो आप झूठ बोलेंगे। आप एक बात समझिए कि पूरा जो आंदोलन है, इस आंदोलन को अभी नहीं बीजेपी क्यों नहीं दबा पाई? इस तरह शब्द इस्तेमाल अरे भैया यार, सुन तो लो यार। प्रशांत साहब ठीक है, प्रशांत साहब 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र जी बोलेंगे हम, अच्छा लगेगा। परीक्षा कौन कराता है? नहीं प्रशांत साहब ठीक है, नहीं है, ऐसे बैठ गए कांग्रेस प्रवक्ता बन के। नहीं प्रशांत साहब, कौन कराता है? प्रशांत साहब प्लीज, करा रही क्या? हाँ प्रशांत साहब आप सुन लेते हैं ना। प्रशांत साहब, प्रशांत साहब ये अच्छी बात नहीं है। प्रशांत साहब, गौरव जैन अब इस तरह के इशारे, बच्चों वाले इशारे करने की जरूरत नहीं है। गौरव जैन साहब, अगर आपको अपनी बात रखनी है तो कहीं रखिए। बात कर रहे हैं, ये देखिए इन्होंने जो करा वो सेंसर हो सकता है। और नहीं ठीक है गौरव जैन साहब, नहीं गौरव जैन साहब अपनी बात रखिए ना आप। हाँ देखिए, क्या आपने पूरी जेनजी आंदोलन की बात करी, हम कह रहे हैं कि जहां पर जिसकी जिम्मेदारी सरकार हो उसकी जिम्मेदारी, हम 100% इस बात से सहमत हैं। और कहीं पर भी कोई आंदोलन हो, आपने कर्नाटका की बात करी, वहां पर अगर छात्र वहां पर आंदोलन कर रहे थे तो वहां पर जो मुख्यमंत्री थे वो छात्रों के बीच में गए, उन्होंने छात्रों को आतंकवादी नहीं बोला, उन्होंने छात्रों को देशद्रोही नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान फंड कर रहा है, उन्होंने छात्रों को भाजपा ही नहीं बोला, वो छात्रों के बीच में गए, उनकी बात सुनी। भाजपा में फर्क ये है कि उनका विरोध जो भी करता है, अभी जंतर मंतर पे 15-15 साल की लड़कियों को इन्हीं के प्रवक्ता जो थे वो आप कमेंटों में जाके देखिए, कहीं बलात्कार की धमकी देते थे, कभी उल्टी सीधी गालियां देते थे। तो ये जो फर्क है ये कांग्रेस और बीजेपी में है। दूसरी आपने जो बात करी, ये जो आंदोलन है छात्रों का, ये पहली बार नहीं हुआ, हर बार हर साल आंदोलन हो रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पे हो रहे हैं। लेकिन बस इस बार ये हुआ कि छात्रों का जो आंदोलन इतना बड़ा हो गया और उन जेंजियों ने आंदोलन करा कि जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है जिससे आप उन्हें हटा दें, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है कि आप उनके पीछे ईडी लगा दें। इसलिए यही आंदोलन जो था वो पहले जामिया में हुआ था ऐसा, लेकिन वहां पर ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। अनंत त्रिपाठी साहब मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या अब जेंजी की बात बहुत स्ट्रांगली हो रही है और पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं जेंजी पर फोकस दिखाई दे रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, हालांकि योगी आदित्यनाथ जेंजी का जिक्र करते रहते हैं, रोजगार का जिक्र करते रहते हैं, स्टार्टअप का जिक्र करते रहते हैं, नौकरियों का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन यहां पर 30% से जो ज्यादा आबादी है उस पर फोकस शिफ्ट हुआ है क्या? देखिए, फोकस शिफ्ट हुआ है बहुत, और जरूरी भी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा भाग है जो आज का युवा है और उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं, उसको भी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए ये होना भी बहुत जरूरी था। दूसरी चीज ये है कि इधर बीच में थोड़ा सा ये ऐसा आया कि जैसे सरकार का कुछ रुख जो है वो लापरवाह रहा, या जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने सरकार की जो एजेंडे थे, खास करके जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियां बहुत स्पष्ट हैं और बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो बैठे अधिकारी हैं उनके द्वारा नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से ये बहुत ही मतलब परेशानी का एक सबब बन रहा है। और युवाओं को अगर इग्नोर किया गया तो आप देखिए, हम आपको एक छोटी सी घटना याद दिलाते हैं। 2012 में जब अखिलेश जी की सरकार बनी थी तो एक वादा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे और लैपटॉप देंगे, और मुझे अच्छे से याद है कि इलेक्शन की वोटिंग होने के बाद जो रोजगार कार्यालय थे उनके बाहर जो लंबी लंबी लाइनें लगी थी, उन लाइनों ने बता दिया था कि आने वाली सरकार सपा की सरकार बनने जा रही है। इसी प्रकार आने वाला जो इलेक्शन 2027 में है, इसमें युवाओं की जो भूमिका होगी, चूंकि इसमें बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं तो वो खुद बहुत बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, और खास करके ये समय जो है जो एक संक्रमण काल के रूप में है, इसलिए इसमें युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है कालीचरण जी, ये जो परसेप्शन बन रहा है वो क्या एंटी गवर्नमेंट बन रहा है? चाहे वो झारखंड की सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, एंटी गवर्नमेंट बन रहा है, या फिर कोई ऐसे स्पेसिफिक मुद्दा है जिस पर छात्र चाहते हैं कि भाई इस पर बातचीत होनी चाहिए, इसका हल निकलना चाहिए? देखिए, असल में बात यह है कि ये पढ़ा लिखा युवा है, बेरोजगार जरूर है, उसके पास बैंक खाते में पैसे जरूर ना हो, लेकिन दिमाग उसका बहुत तेज है, वो बहुत आगे सोचता है, और आदरणीय मोहन भागवत जी ने इस बात को स्वीकार किया। हाँ, ये बात सही है कि हम ही हैं जो ये तो सब कहते हैं कि ये देश युवाओं का है और भविष्य ये युवा है, भविष्य का भारत है, लेकिन वर्तमान को एक बार सौंप के देख लीजिए
क्या जरूरत भाई? जब मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हम इन पे आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं, तो तमाम युवा सांसद भाजपा के पास हैं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री की बागडोर दे देते हैं? ये देना चाहिए भाई, एक बार भरोसा कर लीजिए। और तुम देखने के लिए सारे बुजुर्ग हो, मार्गदर्शक मंडल से लेकर के, फिर देखो कहां गलती हो रही है। तो कोरी बातों से कुछ नहीं होने वाला है। एक बार युवा वर्तमान सौंप के देना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि पीढ़ियों का गैप जो है बहुत महत्वपूर्ण गैप है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। युवा देश के भविष्य हैं, लेकिन उसी भविष्य को, अपना भविष्य जो है वो अंधकारमय दिखता है, और इसलिए वो सड़कों पर उतरे हैं। और सड़कों पर उतरे हैं तो राजनीतिक दलों ने अब उनको पलकों पर बिठाने की कोशिश शुरू कर दी है, और इसीलिए आज हम ये चर्चा कर रहे थे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।